रहस्योद्घाटन की पुस्तक की पहली 4 मुहरों में सर्वनाश के प्रतिष्ठित 4 घुड़सवारों को दिखाया गया है, जिनमें से प्रत्येक घोड़े पर सवार है, जो विभिन्न विनाशकारी घटनाओं के प्रतिनिधित्व के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जो अंत समय के दौरान सामने आएंगे। इन मुहरों को भगवान के मेमने द्वारा तोड़ा जाता है और उनके खुलने से पृथ्वी पर दैवीय न्याय की एक श्रृंखला शुरू हो जाती है। आइए पहले 4 मुहरों में से प्रत्येक का सारांश और 4 घुड़सवारों से उनके संबंध का पता लगाएं। पहली मुहर, प्रकाशित वाक्य 6, श्लोक 12। पहली मुहर एक सफेद घोड़े पर सवार को दर्शाती है, जो विजय या युद्ध का प्रतीक है। इस घोड़े पर सवार कौन है? उसके पास धनुष है, जो युद्ध का एक आक्रामक हथियार है, लेकिन उसे एक मुकुट भी मिलता है। प्रभु के दिन पर मुकुट पहने हुए देखे जाने वाले एकमात्र धर्मी लोग यीशु और 24 बुजुर्गों द्वारा प्रतिनिधित्व किया जाने वाला वर्ग हैं। यह अवधि अंत समय की उथल-पुथल की शुरुआत का गवाह बनेगी और इसके बाद आने वाली मुहरों के लिए मंच तैयार करेगी। दूसरी मुहर, प्रकाशित वाक्य 6, श्लोक 3 और 4। दूसरी मुहर एक लाल घोड़े पर सवार को छोड़ती है, जो रक्तपात और हिंसा का प्रतीक है। युद्ध और संघर्ष तेज हो जाएंगे, जिसके परिणामस्वरूप व्यापक पीड़ा और जीवन की हानि होगी। जैसे जैसे यह शूरवीर आगे बढ़ेगा, पृथ्वी से शांति गायब होती जाएगी और राष्ट्र संघर्ष और अराजकता में फंस जाएंगे। तीसरी मुहर, प्रकाशित वाक्य 6, श्लोक 5 और 6। तीसरी मुहर में एक काले घोड़े पर सवार को दर्शाया गया है, जो भूख और अभाव का प्रतिनिधित्व करता है। जीवित प्राणियों के बीच एक आवाज घोषणा करती है कि 1 लीटर गेहूं की कीमत 1 दीनार होगी और 1 लीटर जौ की कीमत 1 दीनार होगी, जो एक गंभीर आर्थिक संकट का संकेत देता है, जहां बुनियादी आवश्यक सामान दुर्लभ हो जाते हैं और कई लोगों के लिए पहुंच से बाहर हो जाते हैं। इस अकाल के परिणाम युद्ध और संघर्ष के कारण पहले से ही गंभीर स्थिति को और खराब कर देंगे। चौथी मुहर, प्रकाशित वाक्य 6, छंद 7 और 8। चौथी मुहर में एक पीला घोड़ा दिखाया गया है, जिस पर मौत नामक एक आकृति सवार है, जिसके साथ पाताल लोक भी है। यह काली छवि मृत्यु और विनाश का प्रतीक है, जो विभिन्न माध्यमों से पृथ्वी के 1/4 हिस्से में आएगी: तलवार, अकाल, महामारी और जंगली जानवर। चौथा घुड़सवार बड़े पैमाने पर तबाही और मौत लाता है, जिससे दुनिया ऐसी भारी आपदाओं का सामना कर रही है। पांचवी मुहर, प्रकाशित वाक्य 6, श्लोक 9 और 10। मेमना पांचवी मुहर खोलता है और जॉन शहीदों की आत्माओं को देखता है, उन विश्वासियों को जो मसीह में उनके विश्वास के लिए मारे गए थे। वे न्याय और प्रतिशोध के लिए चिल्लाते हैं और उन्हें सफेद वस्त्र दिए जाते हैं और तब तक आराम करने के लिए कहा जाता है, जब तक कि उनके साथी नौकरों की पूरी संख्या नहीं हो जाती। यह आज हमारे प्रवचन का संपूर्ण फोकस है। यह छठी मुहर के दौरान श्लोक 16 में होता है। छठी मुहर, मेमना छठी मुहर खोलता है और एक बड़ी ब्रह्मांडीय गड़बड़ी होती है। एक जोरदार भूकंप आता है और सूरज टाट की तरह काला हो जाता है और चांद खून की तरह लाल हो जाता है। तारे आकाश से गिरते हैं और आकाश लुढ़कते हुए चर्मपत्र की भांति पीछे चला जाता है। प्रत्येक पर्वत और द्वीप अपने स्थान से हिल गए हैं। यह राजाओं, कुलीनों और आम लोगों सहित जीवन के सभी क्षेत्रों के लोगों को एक साथ लाता है। लोग मेमने के क्रोध और परमेश्वर के न्याय से छिपना चाहते हैं। प्रकाशित वाक्य 6, पद 15 से 17। और प्रियवी के राजा और बड़े लोग और धनवान और प्रधान सेनापति और शूरवीर और हर एक विश्वासयोग्य मनुष्य और हर एक स्वतंत्र मनुष्य छिप गए। वे आप ही गुफाओं और पहाड़ों की चट्टानों में पहाड़ों और चट्टानों से कहते थे कि हम पर गिरकर हमें छिपा लो, हमें उस महान दिन के लिए जो सिंहासन पर बैठा है उसके सामने से और मेमने के क्रोध से बचा लो। उसके क्रोध का प्रकोप आ गया है और कौन जीवित रह सकता है। प्रकाशित वाक्य 6, श्लोक 15 से 17। विशेष रूप से राजाओं, कुलीनों, शक्तिशाली व्यक्तियों और बाकी सभी शक्तिशाली लोगों और आम लोगों उनके सामने होने वाली घटनाओं पर प्रतिक्रिया पर केंद्रित है। वे दुनिया पर आने वाली गंभीरता और न्याय को पहचानते हुए
मेमने के क्रोध और उसके क्रोध के दिन से छिपने की कोशिश करते हैं। इस महत्वपूर्ण श्लोक में हम विनाशकारी घटनाओं के बीच मानवीय स्थिति के बारे में एक गहरा रहस्योद्घाटन देखते हैं। यह आश्चर्यजनक रूप से स्पष्ट हो जाता है कि लोग अपने चारों ओर फैली उथल पुथल से अनभिज्ञ नहीं हैं। इसके बजाय हम ईश्वर के प्रति उनके व्यवहार और दृष्टिकोण में एक स्पष्ट परिवर्तन देख सकते हैं, क्योंकि दुनिया ईश्वरीय निर्णय के विनाशकारी परिणामों का सामना कर रही है। व्यक्तियों से लेकर सबसे शक्तिशाली शासकों से लेकर सबसे कमजोर आत्माओं तक आने वाले क्रोध के प्रति उत्सुकता से सचेत हैं। उनकी प्रतिक्रिया हताशा में से एक है। वे पहाड़ों से अपने ऊपर गिरने की भीख मांगते हैं, भगवान के क्रोध और मेमने के न्याय से शरण मांगते हैं। आश्चर्य की बात है कि वे परमेश्वर के धर्मी न्याय का पूरा भार उठाने के बजाय हिमस्खलन के प्रकोप का सामना करना पसंद करेंगे। पश्चाताप का यह निरंतर प्रतिरोध स्वर्ग में उनके सिंहासन से भगवान के सर्वोच्च राज्य की मान्यता के बावजूद भगवान के अधिकार को अस्वीकार करने का एक दृढ़ प्रदर्शन है। उनके दृढ़ शासन के प्रति समर्पित होने से इनकार करना जारी है। आसन्न आपदा इनकार या टालमटोल के लिए कोई जगह नहीं छोड़ती है, जिससे पूरी मानवता को एक अपरिहार्य सत्य का सामना करने के लिए मजबूर होना पड़ता है कि वे अंततः अपने निर्माता के प्रति जिम्मेदार हैं। लेकिन इस रहस्योद्घाटन के बीच में हमें एक निराशाजनक वास्तविकता मिलती है। भगवान की संप्रभुता के बारे में जागरूकता स्वचालित रूप से उसके प्रति वास्तविक विश्वास या ईमानदारी से पश्चाताप की ओर नहीं ले जाती है। पूरे धर्म ग्रंथ में हमें ऐसे ही मामले मिलते हैं जहां लोग ईश्वर के अस्तित्व और अधिकार को पहचानते हैं, लेकिन अपना जीवन उसे समर्पित करने में विफल रहते हैं। विद्रोह और आत्मनिर्भरता के प्रति मानव हृदय और झुकाव स्पष्ट रूप से स्पष्ट हो जाता है, यहाँ तक कि दैवीय निर्णय के सामने भी। यह एक गंभीर अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है कि सच्चे विश्वास के लिए हृदय परिवर्तन और ईश्वर की इच्छा के प्रति पूरी तरह से समर्पण करने की इच्छा की आवश्यकता होती है। वास्तविक पश्चाताप और समर्पण के बिना ईश्वर के बारे में मात्र ज्ञान मानवता और ईश्वर के बीच की दूरी को पाटने के लिए पर्याप्त नहीं है। जेम्स 2:19 क्या आप विश्वास करते हैं कि ईश्वर एक है? आप अच्छा कर रहे हैं, यहां तक कि राक्षस भी इस पर विश्वास करते हैं और कांपते हैं। आज हमारी दुनिया में लोग काफी हद तक प्रकाशित वाक्य में वर्णित लोगों के समान हैं। वे जानते हैं कि ईश्वर वास्तविक है। हाँ, वे जानते हैं कि ईश्वर एक दिन उनका न्याय करेगा। हाँ, वे जानते हैं कि नरक एक वास्तविक जगह है। हाँ, वे जानते हैं कि यह रोने और दांत पीसने का एक शाश्वत स्थान है। हाँ, वे जानते हैं कि जो वहां जाता है वहीं रहता है। हाँ, वे जानते हैं, फिर भी वे परमेश्वर और उसके वचन को अस्वीकार करते हैं। प्रकाशित वाक्य 6 श्लोक 15 से 17 में लोगों ने सर्वनाश के 4 घुड़सवारों का अनुभव किया। उन्होंने परमेश्वर का पूर्ण क्रोध देखा है और पश्चाताप करने के लिए उसकी ओर मुड़ने के बजाय वे उसके न्याय से छिपने के लिए एक हिमस्खलन की तलाश में हैं। बहुत से लोगों को यह गलतफहमी है कि यदि नरक में रहने वालों को बाहर निकलने का अवसर मिले और उन्हें केवल पश्चाताप करना हो और ईश्वर से क्षमा मांगनी हो, तो वे इस अवसर का लाभ उठाएंगे। हालांकि ये गलत है। कुछ लोग बस प्रभु यीशु मसीह से नफरत करते हैं। ऐसे व्यक्ति हैं जो ईश्वर से नफरत करते हैं और उससे कोई लेना देना नहीं चाहते हैं, भले ही ईश्वर ही वह है जिसने उन्हें वे सभी अच्छी चीजें दी हैं जिनका उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया है। उनके प्रति परमेश्वर के प्रेम के बावजूद वे उससे नफरत करते हैं। और यदि आप उस दुनिया को देखें जिसमें हम आज रहते हैं, तो आप देखेंगे कि लोग बदल रहे हैं। समाज तेजी से ईश्वर घृणा करने वाले समाज में बदलता जा रहा है, एक ऐसा समाज जो अच्छे को बुरा और बुरे को अच्छा कहता है। जिस दुनिया में हम रहते हैं वह प्रकाशित वाक्य 6 छंद 15 से 17 में वर्णित लोगों की तरह बनने के करीब पहुंच रही है। अच्छे दिल वाले लोग और सुसमाचार के संदेश के प्रति कठोर।
यह ऐसे व्यक्तियों की पीढ़ी है जो ईश्वर से अधिक अपने पापों से प्रेम करते हैं। और यह एक समस्या है। क्या आप जानते हैं कि पाप आपको उसके प्रेम में फंसा सकता है? कुछ ईसाई यह चित्र चित्रित करने का प्रयास करते हैं कि पाप में कोई आनंद या आकर्षण नहीं है, लेकिन यह झूठ है। कोई भी पाप नहीं करता क्योंकि इससे उन्हें दुख होता है। यदि लोग जानते कि पाप उन्हें तुरंत नरक की आग में ले जाएगा, तो वे पाप नहीं करेंगे। परंतु लोग इसलिए पाप करते हैं कि उन्हें आनंद मिलता है। पाप आपको ऐसे रमणीय स्थान पर ले जा सकता है, एक ऐसी जगह जहां आप जानते हैं कि ईश्वर वास्तविक है। आप जानते हैं कि आप जो कर रहे हैं वह गलत है और ईश्वर के वचन के विरुद्ध है, लेकिन आप ऐसा करते रहते हैं क्योंकि आप अपने पाप से प्यार करते हैं और आपका पाप लाता है तुम्हें खुशी है। उस नाव पर बहुत से लोग सवार हैं। वे जानते हैं कि ईश्वर वास्तविक है, लेकिन वे उसकी ओर नहीं मुड़ते क्योंकि उन्हें पाप के सुख से, इस संसार के सुख से प्यार है। रोमियो 1:18 क्योंकि जो मनुष्य अधर्म से सत्य को दबाते हैं, उनकी सारी अभक्ति और अधर्म पर परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होता है। यह एक गंभीर विचार है कि मानव जाति के विरुद्ध परमेश्वर का क्रोध स्वर्ग से प्रकट होना चाहिए। यह एक गंभीर विचार है कि मानव जाति ईश्वर के क्रोध की पात्र है। यह एक गंभीर विचार है कि एक शाश्वत और धर्मी ईश्वर इस पापी दुनिया पर सक्रिय रूप से क्रोधित है। यह एक गंभीर विचार है कि शाश्वत ईश्वर एक दिन इस दुनिया और इस ब्रह्मांड का न्याय करेगा, क्योंकि आखिरकार यह उसका ब्रह्मांड है और उसे अपनी प्रत्येक रचना का न्याय करने का पूरा अधिकार है। यह एक गंभीर विचार है कि कितने लोग इस पृथ्वी पर रहते हैं और स्वयं को यह सोचकर मूर्ख बनाते हैं कि वे यहाँ संयोगवश आए हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि जो लोग ईश्वर की वास्तविकता से इनकार करते हैं, उनकी अंतरात्मा की गहराई में वे जानते हैं कि ईश्वर का अस्तित्व है और वे यह भी जानते हैं कि ईश्वर एक दिन उनका न्याय करेगा। ऐसा करने के लिए वे सच्चाई को दबा देते हैं। सत्य सुसमाचार संदेश है और सुसमाचार संदेश आपको और मुझे बताता है कि हम सभी दोषी हैं। आइए ईमानदार रहें, कौन सुनना चाहता है कि वे दोषी हैं? यही कारण है कि लोग सुसमाचार संदेश को दबाते हैं, क्योंकि सुसमाचार संदेश आप पर और मुझ पर उंगली उठाता है और हमें बताता है कि हम सभी दोषी हैं और इस अनंत भगवान के नियमों से कम हो गए हैं। वे जानते हैं कि उन्होंने उसके नियमों का पालन नहीं किया है और वे दोषी हैं और उन्होंने उस परमेश्वर को नाराज किया है और उसकी अवज्ञा की है जो शाश्वत है। इसलिए वे दोषी हैं। परंतु उनका विवेक इस सत्य को दबा देता है, क्योंकि यदि सत्य कहा जाए तो कौन जानना चाहेगा कि अनंत परमेश्वर उन पर क्रोधित है? कौन जानना चाहता है कि शाश्वत परमेश्वर उनसे सक्रिय रूप से क्रोधित है? कौन जानना चाहता है कि एक दिन उनके प्रत्येक कार्य, विचार और कृत्य की जांच की जाएगी? कौन जानना चाहता है कि उनके सभी पापों का न्याय किया जाएगा और उनमें से प्रत्येक के लिए सजा शाश्वत होगी? कौन जानना चाहता है कि वे आग की झील में अनंत काल बिताएंगे? इसीलिए वे सत्य को, सुसमाचार के सत्य को दबाते हैं और सत्य के इस दमन के कारण लोग बदलने लगे हैं। जो व्यक्ति या राष्ट्र जितना अधिक सत्य को दबाएगा, उतने ही अधिक लोग। सुसमाचार की सच्चाई के दमन के कारण दुनिया में लोग बदल रहे हैं। यह देखना चिंताजनक है कि कैसे समाज के मूल्य और नैतिक दिशा निर्देश तेजी से बदल रहे हैं, पवित्र शास्त्र में सिखाए गए शाश्वत सिद्धांतों से दूर जा रहे हैं। दुनिया के आकर्षण अधिक आकर्षक होते जा रहे हैं और इसके तरीकों के अनुरूप ढलने का दबाव बढ़ता जा रहा है। इस उभरते परिदृश्य में शरीर की इच्छाओं और ईश्वर की बुलाहट के बीच लड़ाई तेज होती जा रही है। लोगों को शाश्वत सत्य और पवित्र जीवन के स्थान पर तात्कालिक संतुष्टि और सांसारिक सुखों को प्राथमिकता देने का प्रलोभन दिया जा रहा है। हालांकि मसीह के अनुयायियों के रूप में हमें पाप और सांसारिकता के मोहक जाल में फंसने के खतरों को पहचानना चाहिए।
बाइबल हमें याद दिलाती है कि पाप के क्षणिक सुख एक सीजन के लिए आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन अंततः वे पश्चाताप और खालीपन, ईश्वर से आध्यात्मिक अलगाव की ओर ले जाते हैं। हमारे लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि ईश्वर की आज्ञाओं और निर्देशों से अलग होने का उद्देश्य हमें प्रतिबंधित करना नहीं है, बल्कि हमारी रक्षा करना और प्रचुर जीवन की ओर ले जाना है। जबकि समाज ईश्वर की सच्चाई की उपेक्षा कर सकता है और पापपूर्ण सुखों में आनंदित हो सकता है, हमें अपने विश्वास और दृढ़ विश्वास पर दृढ़ रहना चाहिए। ईसाई होने के नाते हमें दुनिया की रोशनी और नमक कहा जाता है, मैथ्यू 5 श्लोक 13 से 16। हमें अपने आसपास के लोगों के प्रति ईश्वर के प्रेम, न्याय और दया को प्रतिबिंबित करना चाहिए। ऐसी दुनिया में जो ईसाई धर्म के प्रति बढ़ती जा रही है, सुसमाचार का प्रचार करने और उसकी सच्चाइयों को जीने में हमारा साहस और भी आवश्यक हो जाता है। आइए हम व्याप्त अंधकार से हतोत्साहित न हों, बल्कि आशा और सच्चाई की किरण बनने का प्रयास करें। हमारे जीवन को उन गवाहियों के रूप में जीना चाहिए जो ईश्वर की कृपा की परिवर्तनकारी शक्ति को प्रदर्शित करती हैं। जैसे ही हम ईश्वर से अधिक पाप से प्रेम करने के प्रलोभन का विरोध करते हैं, दुनिया हमारे विश्वास की प्रामाणिकता और मसीह के प्रति आज्ञाकारिता में रहने से मिलने वाले वास्तविक आनंद को देखेगी। इसके अलावा इस बदलती दुनिया के सामने हमें उन लोगों के लिए उत्कट प्रार्थना में संलग्न होना चाहिए जिन्होंने अभी तक मसीह को नहीं जाना है। जैसे प्रकाशित वाक्य 6 छंद 9 से 11 में शहीद आत्माएं न्याय और प्रतिशोध के लिए चिल्लाती हैं, हमें उन लोगों की ओर से हस्तक्षेप करना चाहिए जो पाप के सुख से अंधे हो गए हैं, प्रार्थना करते हुए कि भगवान का प्यार और सच्चाई अंधेरे को छेद देगी और उन्हें नरम कर देगी पश्चाताप के लिए दिल। अंत में आइए हम दुनिया के बदलते ज्वार से प्रभावित न हों, बल्कि खुद को ईश्वर के वचनों की अपरिवर्तनीय सच्चाइयों में स्थापित करें। जितना अधिक दुनिया ईश्वर को अस्वीकार करती है, उतना ही अधिक हमें अपने विश्वास में दृढ़ और निर्लज्ज बने रहने के लिए उसकी शक्ति और मार्गदर्शन पर भरोसा करना चाहिए। मसीह के प्रति आज्ञाकारिता में रहकर और अपने आसपास के लोगों के प्रति उनके प्रेम का प्रदर्शन करके हम एक ऐसी दुनिया में परिवर्तन और आशा के एजेंट बन सकते हैं जिसे यीशु मसीह की बचाने वाली कृपा की सख्त जरूरत है। आज हम बाइबल में उस दिन के बारे में बात करने जा रहे हैं जब दुनिया के सबसे गहरे छेद से कोई भयानक चीज निकली थी। बाइबल उस समय की बात करती है जब रसातल की गहराइयां इस दुनिया में उगल देंगी। बाइबल एक ऐसे समय की बात करती है जब आध्यात्मिक दुनिया, जिसे इस दुनिया में कई लोग अस्तित्व में होने से इनकार करते हैं, इस दुनिया में अचानक आ जाएगी। बाइबल उस समय की कहानी बताती है जब आकाश से गिरा हुआ एक सितारा रसातल की कुंजी रखता है, गहरे अंधेरे को खोलता है और आध्यात्मिक दुनिया से संस्थाओं को पृथ्वी पर मुक्त करता है। जैसा कि बाइबल एक ऐसे समय के बारे में बात करती है जब पृथ्वी का वातावरण बदल जाएगा और हवा रसातल के धुएं से भर जाएगी, जिससे सूर्य और हवा अंधकारमय हो जाएगी, जो क्लेश के समय की शुरुआत का संकेत देगी। बाइबल एक ऐसे समय की बात करती है, वह समय जब टिड्डियां जैसी टिड्डियां पहले कभी नहीं देखी गईं, अथाह गड्ढे से निकलेंगी, जिन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं के समान शक्ति दी जाएगी ताकि वे उन लोगों को पीड़ा दे सकें जिनके पास ईश्वर की मुहर नहीं है। इस विषय पर चैनल का अगला वीडियो अवश्य देखें और आपको कुछ भयानक चीज के बारे में पता चलेगा जो दुनिया के सबसे गहरे छेद से निकलेगी। चैनल की सदस्यता लें और नए वीडियो की सूचना पाने के लिए नोटिफिकेशन चालू करें। अगले वीडियो तक